इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में हूँ। मुर्शिदाबाद जिला के जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष हूँ। कांग्रेस कार्यालय में आज अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए हम सीधे सुनते हैं। बस कुछ तृणमूल पार्टी के कुछ दरिंदों ने मुझे रोकने की कोशिश की प्रचार प्रसार के समय, और यहाँ पुलिस बल जो थे लोकल, उनकी तरफ से कोई सतर्कता बरतने की कोई कोशिश नहीं की गई, सावधानी बरतने की कोशिश नहीं की गई, जबकि उनको पहले ही ये सूचित किया गया था कि इस तरह घटना घटने की संभावना है। फिर हम लोग खुद मुकाबला करें और हमारे जुलूस आगे निकले। दादा, कल एक अमित शाह का बयान आया है जिसके बारे में उन्होंने कहा है, उसका रिएक्शन में ममता बनर्जी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी है वो बीजेपी का एजेंट है और उसके बिहाफ में लड़ रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से यह है। देखिए, हिंदुस्तान में ममता बनर्जी रहते हुए मैं बीजेपी के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि ये बंगाल में ममता बनर्जी खुद बीजेपी को हाथ पकड़ के ले आई थी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री भी रहा करती थी। तो ममता बनर्जी जब तक है तब तक बंगाल में बीजेपी पार्टी की अधीर रंजन चौधरी की जरूरत नहीं हो सकती नियम के मुताबिक, क्योंकि सबसे बड़ा ममता बनर्जी उनकी साथी है और दोनों मिलकर चुनाव करते हैं, कभी प्रो एनआरसी नो एनआरसी, कभी ओ एसआईआर नो एसआईआर। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव का आयोग और खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। क्या कहना है? पता नहीं, मालूम नहीं तुम्हारा बात। बंगाल में कितने सीट पर जीत कांग्रेस? बंगाल में कितने सीट पर कांग्रेस जीतेगी? देखिए, ये तो मैं कैसे कह सकता, हम लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ तो हमारी उम्मीद है, शंका कैसे बताए, लेकिन अच्छा निष्कर्ष निकलेगी, मेरा बिल्कुल उम्मीद है। दादा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज ही एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि हम कलकत्ता तक घुसकर मारेंगे। अरे, उनको बयान देना ही काम होते हैं, वो खुद को खिलाने नहीं सकते, अपने देश के नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। वो कैसे घुसेगा, कहां से घुसेगा, किसको मरेगा, पता नहीं। पाकिस्तान के आम नागरिकों को कम से कम पेट भराने के लिए तो खाने का तो इंतजाम करो, बात की बात दिखा जाएगा। वो भूखमरी देश है खुद, वो किसको क्या करेंगे? अच्छा, तो आपको लगता है खोखला देश है ये। जानबूझकर बंगाल के चुनाव को रिलीजियस लाइन पे डिवाइड करने के सारा देश में होते हैं, बंगाल में सारा देश में करते हैं। हाँ। ये तो सारा देश के अभी माहौल है ना, ध्रुवीकरण के अलावा क्या है सारे देश में? जहां जाइए वही देखोगे आप, चुनावी ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो बंगाल कैसे बच सकते? और ममता बनर्जी बीजेपी दोनों इसका फायदा उठाते हैं, लाभार्थी दोनों ही हैं। पिछले चुनाव में क्या किया था, लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए उन्हें दंगा फैलाने की जरूरत पड़ी, और ये मैं नहीं, उनकी पार्टी के विधायक खुद ये बयान दे रहे हैं। और फिर इस बार जब मैंने विधानसभा चुनाव में उतरे तो उनको लगा फिर और कुछ करना चाहिए, कोई हरकत करना चाहिए, इसलिए वो यहाँ आते हैं या आती है, जबकि ये मामूली एक सीट है। और यही नहीं, सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वो सबसे पहले यहाँ के पुलिस बलों में जिसने जहाँ उनके काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, उनको साथ बातचीत करते हुए विचार विमर्श करने के बाद कोई साजिश तो जरूर करेगी, और वो साजिश मेरी ख्याल में सीधे तौर पर सांप्रदायिक दंगा फैलाने की होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सांप्रदायिक दंगा फैलाने की बजाय और कोई रास्ता नहीं बचे हैं ममता बनर्जी के लिए चुनाव उतारने की। तो मुझे डर है ममता बनर्जी आने के बाद मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की जरूर ये नापाक मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश होगी। पश्चिम बंगाल के ये हॉट सीट अब जो बरहमपुर लोकसभा सीट है, हॉट सीट बन गई है, क्योंकि स्वयं खुद यहाँ से अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इसका टीएमसी की भी एक कैंडिडेट है और भाजपा के भी कैंडिडेट है, लेकिन अब ये सीधी टक्कर कांग्रेस और टीएमसी के कैंडिडेट के बीच देखी जा रही है। आज यहाँ पे ममता बनर्जी का रोड शो भी होना है। ऐसी स्थिति में अब यह चुनाव सीधे तौर पे बहुत मतलब टकराव की स्थिति हो गई है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से
जो आज जो ममता बनर्जी का यहाँ रोड शो हो रहा है, बस यहाँ पे अपने अधिकारियों को वो बताने और समझाने और एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए आ रही है, जिससे कि चुनाव में उनको फायदा मिले।